अक्सर पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर किसके आदमी हैं, वो किसके लिए काम करते हैं। बिहार वाले प्रशांत किशोर आप समझ रहे हैं ना, उनका दावा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को नेता बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है और कहते तो यह भी हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में भी प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन प्रशांत किशोर का अपना क्या है, क्या करने जा रहे हैं, यह सवाल आपके दिमाग में भी आता रहा होगा। इसका जवाब अब मिल गया है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर काम करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत दिनों से वो कह रहे थे कि अपनी पार्टी बनाएंगे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। 2 साल पहले उन्होंने जन स्वराज नाम की एक यात्रा निकाली थी और यात्रा क्या थी, फुल नौटंकी थी। उनकी पूरी टीम जो मैनेजरों की थी वो लगी रहती थी, हर जगह कौन माला पहनाएगा, कहाँ मूर्ति पर फूल चढ़ाना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे गले मिलना है, यह सब कागज में ड्राफ्टेड रहता था। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनी के सीईओ काम करते हैं, हर चीज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ऐसे उन्होंने बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश की है। उस यात्रा के 2 साल बाद उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, जन स्वराज पार्टी। तो क्या वो काई जन स्वराज पार्टी जो है वो कुछ अपने लिए हासिल करना चाहती हैं या भारतीय जनता पार्टी की डगमगाहट को थोड़ा स्थिर करना चाहती है, यह सवाल है। क्योंकि प्रशांत किशोर का अपना चवन्नी का भी आधार नहीं है। बिहार में उन्होंने जनता के बीच कोई काम नहीं किया है। अगर अब जो उनका दावा है कि 5000 किलोमीटर की यात्रा 2 साल में उन्होंने की है जन स्वराज के नाम पर, अगर आप उसको पॉलिटिकली एक्नॉलेजमेंट देने को तैयार हैं, कोई पॉलिटिकली एक्टिविटी मांगने को तैयार हैं, तब तो उनका कुछ बनता है। अगर वो इसके अलावा उनका बिहार की राजनीति में 5 पैसे का भी कोई काम नहीं है, कोई योगदान नहीं है, सीधा पार्टी बनाकर और यह कह रहे हैं कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल, उसमें सारी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर दरअसल पंडित प्रशांत किशोर हैं। वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो जहां जहां जाते हैं यही कहते रहते हैं कि जाति मुक्त समाज हम बनाना चाहते हैं, हम जाति मुक्त राजनीति करना चाहते हैं। हर ब्राह्मण राजनेता के भीतर है कि वो जाति मुक्त की बात करता है। जिस ब्राह्मण नेता ने जाति के आधार पर लोगों से बर्तन धुलाई, जाति के आधार पर अपने कपड़े सिलाई, जाति के आधार पर अपने जूते सिलवाए, जाति के आधार पर अपना टॉयलेट साफ करवाया, वो अचानक से जाति मुक्ति की बात करने लगता है। पंडित प्रशांत किशोर ने जो ऐलान किया है कि हम हर विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पहली बार की पार्टी जो है बिहार की सारी सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करने का ऐलान करती है। और जो उनका दावा है कि वो मुसलमान और दलितों को लेकर चलेंगे, 75 सीटों पर उन्होंने मुसलमान को उतारने का ऐलान कर दिया है। वो बहुत बड़ी बात है। और इस बार के चुनाव में मुसलमान का वोट एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता दल को और नीतीश कुमार को गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान वोट बैंक में कोई दावेदारी भी नहीं है, कोई बड़ी हिस्सेदारी भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर उस पर नजर डालकर बैठे हैं। लेकिन कैसे वो नीतीश कुमार को चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसको ऐसे समझिए कि मुसलमान के बाद अगर सबसे ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं प्रशांत किशोर तो वो है दलित। आपको बता दें कि बिहार में मुसलमान और दलितों को मिलाकर कुल 37% आबादी है और 37% आबादी की राजनीति करने जा रहे हैं पंडित प्रशांत किशोर। अब ये जो दलित वोट बैंक है उस पर किसका अधिकार है? मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल का, पहले कांग्रेस के वोटर थे मुसलमान, फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के
तरफ फिर जनता दल की तरफ शिफ्ट हुए और जब जनता दल टूटा तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ बिहार में शिफ्ट हो गए। नीतीश कुमार का भी मुस्लिम वोट बैंक पर एक छोटी दावेदारी है, लेकिन दलित और खासकर महादलित उस पर नीतीश कुमार का एक छत्र राज चलता है। 15 साल में महादलितों को लेकर नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का लोहा सारे लोग मानते हैं। तो प्रशांत किशोर एक साथ नीतीश कुमार को चोट पहुंचाना चाहते हैं और लालू यादव को चोट पहुंचाना चाहते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इससे किसको फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या बिल्कुल वही वाली पॉलिटिक्स है जो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती आज मान चुकी है कि मुसलमान को बड़ी संख्या में टिकट देकर सामंजस्य की स्थिति पैदा करने की राजनीति, जिससे मुस्लिम वोट बैंक बटे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। लेकिन इससे हुआ क्या, इसमें बहन मायावती की लुटिया डूब गई, बर्बाद हो गई। बहुजन समाज पार्टी मतलब एक विधायक तक के लिए तरस गई और एक सांसद के लिए तरस गई। यह हालत है नेशनल पार्टी की, बीएसपी की, जिसको मान्यवर काशीराम ने बनाया था। अब जो आगे का सवाल होगा यह कि क्या पंडित प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने की स्थिति में है। आपको मैं एक बात बताता हूं, प्रशांत किशोर नंबर 2 की हैसियत में थे 2015 में। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रशांत किशोर की भूमिका को एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया जनता दल यूनाइटेड का। लेकिन बहुत जल्द नीतीश कुमार की समझ में आ गया कि पंडित प्रशांत किशोर जो है वो किसी काम के नहीं है। फिर उन्होंने उनका जल्दी ही छुट्टी कर दी। प्रशांत किशोर तब से वो खाली बैठे हुए थे, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते थे। तमाम राजनीतिक दलों को जो वो है वो अपने सपने बेचते रहे। सपने बेचने का सौदा जो है उनका सैकड़ों करोड़ रुपया का फैला हुआ है। तो प्रशांत किशोर के पास अब पैसा बहुत है, तो उनको लगता है कि वो राजनीति भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको बताऊं कि लंबे समय से मतलब 2 साल से प्रशांत किशोर वही वाली राजनीति करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो राजनीति को एक कंपनी की तरह साधना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जो जनतंत्र वो एक कारखाना है जहां मजदूरों काम करते हैं और उन्होंने मजदूरों को जो है वो सब जज्बात दिखाकर बहका सकते, लेकिन कोई भी नीति और कार्यक्रम प्रशांत किशोर ने सामने नहीं रखा है। वो नहीं बताते कि वो क्या करेंगे पंचायती राज का, वो नहीं बताते कि वो क्या करेंगे रिजर्वेशन का, जिसको बढ़ाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जब सत्ता में थे तो उसको 67% पर लेके चले गए थे। क्या करेंगे वो जाति जनगणना का, इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। प्रशांत किशोर के पास तो अभी तक जो कहानी है वो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा उसके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी जारी की है और कहा कि हमारे लोग अगर उधर जाते हैं तो हम इसको लेकर बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो एक हलचल तो है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार की पार्टी में भी और लालू यादव की पार्टी में, कि हमारे लोग अगर उधर जाते हैं तो हम इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो एक हलचल तो है बिहार की राजनीति में, नीतीश कुमार की पार्टी में भी और लालू यादव की पार्टी में भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटों पर जो मार्जिन है जीत का, जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर प्रशांत किशोर कुछ सीटों पर 5000 वोट के आसपास भी लाने की हैसियत में आते हैं, बहुत सारी सीटों पर हो सकता है कि वो अच्छी चुनौती दे पाए, लेकिन कुछ सीटों पर अगर वो 5000 वोट भी काट पाए तो नुकसान किसका होगा? क्या लालू यादव का होगा या नीतीश कुमार का होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा? हम शुरू में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी है
कि असल में प्रशांत किशोर की नज़र जो है वो मुसलमान को टिकट जरूर दे रहे हैं, दलितों को टिकट जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो मानकर चल रहे हैं कि बिहार में ब्राह्मण नेता का अकाल है। इस समय तो ब्राह्मण उनको टूट वोट करेंगे तो ब्राह्मण का साथ मिलेगा उनको, और वो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो अगर शिफ्ट होता है प्रशांत किशोर की तरफ, थोड़ा बहुत भी पूरा वोट बैंक ना तो मुसलमान का शिफ्ट होने वाला, प्रशांत किशोर की तरफ चाहे वो 243 सीटों पर मुसलमान खड़े करे, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीतिक हैसियत अभी ऐसी नहीं है कि 18% के लगभग का वोट बैंक जो हुआ उसको अपनी तरफ खींच सके। वो बहुत बड़े पोल मैनेजर हो सकते हैं, वो पोस्टर बैनर अच्छा बना सकते हैं, वो कविता बढ़िया करवा सकते हैं किसी नेता से, लेकिन वो कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना सकते हैं। अभी तक वो इसमें नाकाम रहे, हालांकि उन्होंने कई बार इसकी कोशिश की है, लेकिन राजनीतिक माहौल बनाना इतना आसान नहीं है। और खासकर जब बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता इस समय राजनीति कर रहे हैं। एक बात और, लोग अक्सर सवाल पूछ रहे हैं, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि प्रशांत किशोर को पैसा कौन दे रहा है, उनके पीछे पैसा लगा कौन रहा है। इसका जवाब भी वही है कि लालू यादव की राजनीति को कौन खत्म करना चाहता है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को कौन निपटाना चाहता है, वो भी गौर करने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं। अश्विनी चौबे ने बयान दिया था कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा भाजपा के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और भाजपा के ही नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। मतलब सरकार बनते ही नीतीश कुमार को निपटाने की बात शुरू हो गई थी। तो भाजपा नीतीश कुमार को निपटाना चाहती है।